अरहम भाई, आप ये बता दीजिए कि जब ये एआई आए थे फील्ड में, क्योंकि आप 4 साल से काम कर रहे हैं, तो जब आपने शुरू किया था उसके कुछ टाइम बाद ही एआई आ गया था ये जी, फील्ड में, जी। या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया था एआई का। तो आप ये बता दीजिए कि जब चैट जीपीटी या इस तरह के जो फेमस प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो उन्होंने आपके मतलब काम में किस तरह हेल्प की, शॉपिफाई और बेसिकली जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तो तब तक ये प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे। ये चैट जीपीटी जो हमने लॉन्च होते देखा है 2022 में, फ़रवरी के अंदर। और आई बिलीव कि हमारा मार्केटर्स का और शॉपिफ़ाई एक्सपर्ट्स का जो काम है, आप कह सकते हैं कि ये 70 टू 80% आसान हो गया चैट जीपीटी के आने से। लाइक हम लोग मिनट्स के अंदर कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हैं। इन अ मिनट्स हम लोग अपने ऑडियंस की पर्सोनास बना सकते हैं, फनल्स बना सकते हैं, जिसकी बेस पर हम अपनी पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लॉन्च कर सकते हैं। इनिशियली अभी क्या होता है कि चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है या एआई के जितने पेड वर्जन्स हैं, वो हमें मार्केटर्स को हेल्प करते हैं कि हम पूरे का पूरा मार्केटिंग प्लान क्लाइंट को बना के दे सकते हैं, और वो हमें इसको बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हमारी फील्ड के अंदर एक बेनिफिशियल चीज़ है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि एआई हमारी जॉब्स को खा जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। लाइक एआई हमारे काम को इतना आसान कर देता है कि हमारे टास्क लिमिटेड हो जाते हैं और हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लाइक हम बाकी के डिपार्टमेंट्स में भी उसको फोकस आउट कर सकते हैं एआई की हेल्प के साथ। तो एआई को हर ज़रूर सीखना चाहिए, जो भी आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, शॉपिफाई है, वेब डेवलपमेंट है, एआई की इन्वॉल्वमेंट दुनिया की हर स्किल के अंदर आ चुकी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी आप स्किल सीख रहे हो, आपको उसमें एआई की इन्वॉल्वमेंट लाजमी सीखनी चाहिए, ताकि आप उससे बेनिफिट ले सको और आप अपने घंटों का काम मिनट्स में कर सको। जी, थैंक यू वेरी मच अरहम भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। लोगों को ये बात को समझना चाहिए और एआई का अच्छा यूज़ करना चाहिए। अरहम भाई, आप ये बता दीजिए कि जिस तरह अभी आपने बताया कि आप एक ब्रांड भी मतलब रन कर रहे हैं जी। अभी, तो आप ये बता दीजिए क्या उसका बिज़नेस मॉडल क्या है? क्या वो कोई सर्विस बेस्ड मतलब है, या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड है? बेसिकली वो प्रोडक्ट बेस्ड काम है, और उसको हम शॉपिफाई के ऊपर ही लॉन्च कर चुके हैं। और वो जैसे हमारे वेडिंग सीज़न के अंदर होता है कि फ़ीमेल्स को फैंसी चीज़ों का बहुत शौक होता है, तो उसमें हम लोगों ने फैंसी क्लचेस इन द स्टार्ट लॉन्च किए हैं कि ब्राइडल्स और उसके जो मतलब मेन होते हैं फीमेल्स, उनके वेयर करने के लिए क्लचेस हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से हैं, और हम उसे खुद तैयार करवा रहे हैं। वो क्लचेस हमने लॉन्च किए हैं जो कि मार्केट में लोग एक हाई टिकट प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, बट हमने उसे एक नॉर्मल प्राइस पे रखा हुआ है, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसे खुद रेडी करवा रहे हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स विल होता है। मतलब कस्टमर को अगर किसी और कलर में चाहिए, हम उसे किसी और कलर में भी प्रिपेयर उसको करके दे सकते हैं। तो इन द स्टार्ट हमारा ये मॉडल है, और आई होप सो कि हम इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द एक अच्छा ब्रांड बना लें। मतलब आप इसको ऑर्डर बेस्ड कर रहे हैं, मतलब अगर कोई ऑर्डर देता है तो तब आप बनाते हैं जी, उसको? वो ऑन डिमांड आप इसे कह सकते हैं। लाइक हमने एक डिज़ाइंस पब्लिश किए हैं, और कस्टमर अगर कहता है कि मुझे ये वाला आर्टिकल जो है वो ब्लू कलर में चाहिए, या इसमें मुझे अपना नाम लिखवाना है, या इसमें मुझे कुछ डिज़ाइंस बनवाने हैं, तो वो हम ऑन डिमांड बना कर देते हैं। आपने जो अपनी एजेंसी मतलब अभी चला रहे हैं, तो उसमें अभी कितने लोग काम करते हैं, और जब आपने एजेंसी स्टार्ट की तो उस वक़्त आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की, तो उसमें एज़ यू नो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का बहुत इशू है। हमने काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के इंटरनेट भी यूज़ किए हैं, बट उसमें हमें बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। लाइक क्लाइंट को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होती कि आपके साथ क्या इश्यूज़ हैं, उसे जस्ट अपना काम चाहिए। बट आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में फ़ोकस आउट करना चाहिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट को स्टेबल किया जाए, ताकि हम फ्रीलांसर्स को या एजेंसी ओनर्स को ये इश्यूज़ ना आएँ। आपने टीम की बात की, तो मेरे पास इस टाइम 25 पर्सन्स की टीम है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, और हम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग है, एआई कार्टून्स एनिमेशन है, यूट्यूब ऑटोमेशन है, टिकटॉक ऑटोमेशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, और इसके अलावा मार्केटिंग की सर्विसेज तो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम 20-25 लोगों की टीम है, और हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी माशाल्लाह अरहम भाई। तो अरहम भाई, आप ये बता दीजिए कि ये जो टीम बिल्डिंग जो होती है, ये काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब जो एजेंसी ओनर्स होते हैं उनको इसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने एग्जैक्टली। पड़ते हैं।
तो आप मतलब माशाल्लाह 20-25 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपने ये इस तरह टीम किस तरह बिल्ड की? मेरे पास जब मैंने एजेंसी नहीं बनाई थी तो मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 लोग रिमोटली मेरे लिए काम कर रहे थे। बट जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की तो मुझे बहुत से लोगों ने भी बोला कि आप जिस सिटी में ये स्टेप ले रहे हो वहाँ पर इतना टैलेंट नहीं है। लाइक शेखुपुरा और लाहौर का डिस्टेंस बहुत मिनिमम सा है। तो हमारे वहाँ पर टैलेंटेड पर्सनस क्या करते हैं कि वो लाहौर मूव ऑन हो जाते हैं या उन्हें एजेंसीज खुद अपने पास बुला लेती हैं, जिसकी वजह से शेखुपुरा में टैलेंटेड पर्सनस की बहुत कमी है। मुझे ऐसा फील होता था। बट जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की और वहाँ पर मैंने इंटरव्यूज़ करना स्टार्ट किए तो मैं ये सुनकर बहुत खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि हमारे शेखुपुरा के अंदर भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है। मैंने अपने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं अपनी टीम मेंबर्स के, मैंने कार्टून एनिमेशंस देखी हैं, उन्होंने गेम्स बनाई हुई हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाई है कि मैं देख कर हैरान हो गया कि यार वाकई शेखुपुरा के अंदर रहते हुए इतना टैलेंट है और लोग उसे शो ऑफ नहीं कर रहे। जो हमने स्टार्ट में बात की कि वो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, बट उसको हमने इस तरह से कवर किया कि हमने, मेरा जो बेसिकली मॉडल है वो ये है कि हम लोग प्रोजेक्ट बेस पे भी मैं काम करवाता हूँ। इस तरह से नहीं है कि अगर एक बंदा सैलरी पे है तो वो जस्ट सैलरी ही गेन करेगा। हम उनको पर प्रोजेक्ट जो है वो कंपनसेट भी करते हैं, जिसका मुझे बेनिफिट ये है कि वो टीम जो है वो मेरे साथ प्रॉपर ताउन करती है और वो अभी तक मेरे साथ स्टिक है। आई होप सो कि बाकी एजेंसी ओनर्स को भी ये करना चाहिए। लाइक मोस्टली होता है कि एक फ़िक्स सैलरी मिल जाती है एक वेब डेवलपर को या एक मार्केटर को, बट उससे काम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का लिया जाता है। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई टैलेंटेड पर्सन है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो आपको एज ए एजेंसी ओनर या एज ए CEO मिल रहा है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी फोकस आउट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी अभी तक की जो टीम है मैं इसको इंशाल्लाह एक्सपैंड भी करूँगा। बट अभी तक के लिए शुक्र अल्लाह का के मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी माशाल्लाह अरहम भाई। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि आपके अगले जो 5 साल हैं उनमें या 10 साल में आगे आपके क्या गोल्स हैं? मेरे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मैक्सिमम लोग जो हैं वो अटैच हों इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स, इन टर्म ऑफ पार्टनर्स, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, सबसे पहले तो अभी तो मैंने अपने सिटी में स्टेप ले लिया, बट मेरा ये प्लान है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी इस मॉडल को लेकर चलें जो कि मैं ऑलरेडी उसको चला रहा हूँ, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। लाइक मेरे अभी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं तो मुझे ऑलरेडी इंटर्नीज ढूंढने की या टीम मेंबर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे टीम मेंबर्स बन जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जदीद से जदीद चीज़ें सीखें और हम उनको अपने साथ गेट इन करें ताकि हम मज़ीद ग्रो करें। अगर मैं ग्रो करता हूँ तो ज़ाहिर है मेरी टीम भी ग्रो करेगी, मेरी एजेंसी भी ग्रो करेगी। ये बेसिकली मेरा मॉडल है और कोशिश मेरी ये है कि इंशाल्लाह हम एक टैलेंटेड पर्सनस की टीम बनाएं और उसको ग्लोबली जो है हम रिकॉग्नाइज करवाएं। जी माशाल्लाह अरहम भाई, अल्लाह आपको इसमें तरक्की दे। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि आप अपनी जो टीम है 25 लोगों की माशाल्लाह आपकी टीम है, तो उनको आप रिटेन किस तरह करके रखते हैं? देखें, इसमें एक एजेंसी ओनर अगर है तो उसको अपनी टीम का ऐसे ही ख्याल रखना पड़ता है जैसे वो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है। लाइक आपको उनकी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है और उनके काम के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि हमारी मंथली बेसिस पे एक प्रॉपर मीटिंग होती है जिसमें हम काम के अलावा बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोग हमारे साथ एज अ फ्रेंड्स भी काम करते हैं और एक माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जस्ट एक काम पर ही हम स्टिक हैं। मोर ओवर अगर हम बॉयज़ की बात करें तो हम लोग जो उसमें से क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, हम लोग उनके लिए केज क्रिकेट वगैरह का अरेंज करते हैं ऑलमोस्ट मंथ में एक बार, ताकि काम से हटकर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की जाए और माइंड को फ्रेश रखा जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं बता सकता हूँ आपको, जिनकी बेस पर मेरी टीम जो है वो मेरे साथ अभी तक स्टिक है। और बाकी जो हमारी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनसेशन और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह के अप्रेजल्स, इस तरह से भी आप अपनी जो टीम है उसको इंगेज अपने साथ रख सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और उसका हमें काफ़ी पॉजिटिव आउटकम भी मिल रहा है। जी माशाल्लाह अरहम भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब जो नॉर्मल हमारे जो बिज़नेसेस होते हैं उनमें बस यही होता है काम, काम, काम। लेकिन आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अरहम भाई
आप ये बता दीजिए कि अगर आपको अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करने के लिए का मौका मिले तो आप कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं दोहराएँगे? सबसे पहले तो मैंने जब अपने करियर के स्टार्ट में मुझे मेरे टीचर्स ने भी बोला था कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो या जंप इन कर रहे हो तो आपने कुछ लोगों को फ्री में काम करके देना है या कुछ लोगों को कम पैसों में काम करके देना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए और आप जो है वो मार्केट में अपना एक नाम बना सको। मैंने इन द स्टार्ट ये बहुत किया और इसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस भी हुआ है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सर्विसेज बेस्ड बिजनेस में लाइक हमारी आईटी स्किल्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि फ्रीलांसर्स को उनकी जो फिक्स्ड अमाउंट है वो नहीं मिल पाती। लाइक क्लाइंट काम करवा लेता है और देन वो भाग जाता है इन अदर वर्ड्स। तो मैं इस मॉडल को नहीं दोहराना चाहूँगा कि मैं लोगों को काम करने के बाद उनसे पैसे लेता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप ऑनलाइन की फील्ड के अंदर करते हो एज अ बिगनर, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि देखने वाले ये गलती ना करें। इसके अलावा आप जो है वो ऑनलाइन की फील्ड में अगर स्टेप इन करते हो तो आपको लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस। लाइक आप किसी के साथ फिजिकली आपने किसी को देखा नहीं है, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपने उनको देखा नहीं है, तो इसमें आपका सारे का सारा काम ट्रस्ट बेस पर चलता है। बट उसकी भी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिनकी बेस पर आप मैक्सिमम अपने लॉस से बच सकते हो। तो आई थिंक वो भी सबको करनी चाहिए। मैंने नहीं की थी जिसकी वजह से मैंने काफ़ी नुकसान उठाया, बट अब ज़ाहिर है एक्सपीरियंस करके लोग सीखते हैं और एक्सपीरियंस से सीखना भी चाहिए। जी अरहम भाई, थैंक यू। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ यही है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को ख़रीद लें। लाइक अगर हमारी कोई ड्रीम कार है तो हमारी सक्सेस ये है कि हम वो ख़रीद लें। आई बिलीव कि सक्सेस इज़ दिस कि आप टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हो। लाइक आप सक्सेस को किसी भी मायनों में लेकर जा सकते हो। अपनी हेल्थ के मीनिंग्स में भी आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आप एलीट क्लास वाली चीज़ों में नहीं जा रहे, इट मीन्स कि यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको अपनी सेहत का नहीं पता, आपको अपनी नींद का नहीं पता, आपको फैमिली को टाइम देने का नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि मैंने आने वाले टाइम के लिए अपने पास क्या एसेट सेव करके रखे हैं और आप अपनी करंटली लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो आप उसको सक्सेस नहीं कह सकते। सक्सेस इज़ दिस कि आपके पास एक स्टेबल सोर्सेज हों जिनको आप एक अनसर्टेन कंडीशन के अंदर भी उनको यूज़ कर सकते हो। तो आई बिलीव कि सक्सेस ये होती है। लाइक आप सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है और ये काफ़ी मुश्किल काम है बाय द वे, बट अगर कोई ये कर लेता है तो इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल है। ये जी थैंक यू वेरी मच। अरहम भाई आपने बहुत अच्छी बात की है। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि जो पाकिस्तान में आईटी और फ्रीलांसिंग में ड्रॉबैक्स हैं वो क्या-क्या हैं? बेसिकली ड्रॉबैक्स किसी भी फील्ड के अंदर होते हैं तो उसका कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होता। उसके मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीलांसर्स पे भी आती है, आईटी एक्सपर्ट्स पे भी आती है और स्पेशली हमारी गवर्नमेंट पे भी आती है। उसमें इश्यूज़ हैं और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहला इशू इंटरनेट स्टेबिलिटी का। आईटी का सारा काम, फ्रीलांसिंग का सारा काम किस बेस पे होता है? इंटरनेट की बेस पे। और पाकिस्तान में आपको पता है कि एक अरसे से इंटरनेट के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हम दुनिया के मुताबिक इंटरनेट को अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर सके। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है। सेकंड चीज़ जो है वो हम कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स को और आईटी एक्सपर्ट्स को एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती। हमारे पास एक आईटी एक्सपर्ट है या एक फ्रीलांसर है, तो उसको एक सेपरेट को वर्किंग स्पेस चाहिए जिसमें वो बैठकर इजीली और फुली फोकस्ड होकर काम कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रीलांसर्स अपने घरों में कोई एक कमरे को एक पर्सनलाइज करते हैं और वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, बट उसमें भी उनको ढेरों इश्यूज़ हैं। तो अब हर बंदा तो ज़ाहिर है हर बंदा जॉब भी करना नहीं चाहता, हर बंदा एक एजेंसी बनाना भी अफोर्ड नहीं करता। तो आई थिंक गवर्नमेंट को या प्राइवेट इदारों को भी ऐसे चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ऐसे चाहिए कि हमारे फ्रीलांसर्स को एक को वर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड की जाए जहाँ पर वो फुली फोकस्ड होकर अपना काम कर सकें। और आई थिंक देन वो बेटर पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे अपने क्लाइंट्स को भी, और पाकिस्तान की जीडीपी में भी वो अपना काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। अगर हम इसमें मज़ीद इश्यूज़ की बात करें तो लोगों को प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं है। हमारे फ्रीलांसर्स को भी अभी तक यही नहीं पता है कि वो कौन है।
हमें अपनी ही पहचान नहीं है। अगर हमें अपनी पहचान नहीं है तो हम अपने क्लाइंट्स को अपने बारे में क्या बता सकते हैं। तो जब कोई फ्रीलांसिंग सीखता है तो उसको एक स्किल के साथ ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि उसने अपने बारे में बात कैसे करनी है। तो अगर वो अपने बारे में बात करेगा देन ही वो मज़ीद रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा दुनिया के अंदर। आई थिंक ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस भी चलने चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और प्राइवेट इदारों को भी अपना पार्ट अदा करना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच अरहम भाई। तो अरहम भाई अगर आपको कोई मौका मिले आईटी और फ्रीलांसिंग में कुछ करने का, आईटी और फ्रीलांसिंग की फील्ड में कुछ करने का, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये प्लान है, मेरे प्लान्स में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों में तो लोगों को फैसिलिटीज़ हैं, लाइक लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, बड़े शहरों में फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास मसला है कि हम लोग जो देहाती इलाके हैं और जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर हम लोग अपने ऐसे सेटअप्स लगाएँ और ऐसी ई लाइब्रेरीज़ बनाएँ जहाँ पर फ्रीलांसर्स, आईटी एक्सपर्ट्स अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें। मेरा ये मानना है कि हमें या मुझे इस तरह के शहरों में जाकर विज़िट करना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, और वहाँ पर एक ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस बनाने चाहिए, वो किसी की भी कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा सकता है, ताकि हम लोग एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाकर और हम एक एक पूरे कंट्री में इस चीज़ को ऐसे फैला दें कि कोई भी बंदा आईटी की तालीम के बगैर पाकिस्तान में ना रहे। जी माशाल्लाह अरहम भाई आपका बहुत अच्छा मोटिव है। जी अरहम भाई हम लोगों ने भी एक ऐसा प्रपोज़ल सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मतलब उसमें भी यही है कोवर्किंग स्पेसेस बनाई जाएँ स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, और जो सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और इस पे आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस एज फैक्टर के साथ एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आपको रिकग्नाइज़ भी किया गया। तो ये हमारे लिए, लाहौर के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़े प्राउड की बात है कि आप जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं, और इंशाल्लाह हम सबको एक ऐसी सोच रखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं, ताकि हम इस मोटिव को पूरा कर सकें। जी थैंक यू वेरी मच अरहम भाई। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिली है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड टू नो। आई थिंक गवर्नमेंट को भी इस तरह जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह के स्टेप्स खुद से लेते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अपने साथ खुद से इंगेज करें ताकि इस काम को मज़ीद एक्सपेंड किया जा सके। तो आई बिलीव कि ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी लाइफ लर्निंग क्या है जो अभी तक आपका जितना एक्सपीरियंस है उसमें आपने सीखी हो? आई थिंक आप अगर किसी भी फील्ड में काम करते हो तो आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, इसमें कोई एक चीज़ नहीं होती। मेरी लाइफ लर्निंग अगर आप पूछें तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें, और लोगों के काम आना ये ही नहीं है कि आप उन्हें कुछ कैश की मदद में दें या आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। आई डोंट बिलीव दिस। आप अगर किसी को कोई ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं जो कि सारी ज़िंदगी उसकी हेल्प कर सकती है, तो ये सबसे बेहतरीन सदका जारी है और ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि हमें, जैसे मुझे इश्यूज़ आए सीखने के अंदर, क्लाइंट हंटिंग के अंदर, अगर कोई सीखना चाहता है तो मेरा ये मानना है कि उसे हमें सिखाना चाहिए जिन लोगों को आता है। मेरे साथ-साथ और बहुत से लोग हैं जो मैं चीज़ें नहीं जानता वो जानते हैं। तो आई थिंक हम सबको कुछ छुपाना नहीं चाहिए। लोग बहुत से इस तरह से होते हैं, मैंने ये बहुत देखा है कि लोग अपने काम के बारे में नहीं बताते। आई बिलीव कि आपको अपने काम के बारे में प्राउडली बताना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैंने ये सीखा है अपने टीचर से भी, और आई बिलीव कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए और बाकी सबको भी ऐसे करना। अरहम भाई मेरा भी एक विजन है कि जितने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको उनकी स्टूडेंट लाइफ से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक मैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके इस विज़न को बहुत अच्छे से शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज़ आपने जो बात की है, लाइक हमारे जो स्टूडेंट्स लाइफ में जो लोग होते हैं वो पेरेंट्स को कॉल्स करते हैं और पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि हमने फ़ी पे करनी है, और नॉर्मली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो आई थिंक आपका ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स जो हैं मैट्रिक के, इवन मैट्रिक के बाद ही, वो अपनी फ़ीसिस एटलीस्ट खुद पे करें, अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करें, ताकि वालदैन पे स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बर्डन कम हो और वो बच्चे जो हैं वो ग्रास रूट लेवल से ही अपने पाँव पर खड़ा हों। तो मैं इसमें आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुमकिन हो सका फ़िज़िकली भी और डिजिटली भी मैं इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करूँगा। जी थैंक यू वेरी मच इतनी अप्रिसिएशन के लिए और इतने पॉडकास्ट के टाइम के लिए। बहुत तो शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।